हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका पशु परिचय परीक्षा की 2000 प्रश्नों की सीरीज में। यह है पार्ट 8, ठीक है, जिसमें 701 से लेकर 800 प्रश्न कवर किए जाएंगे। अब तक के 800 प्रश्न कवर हो जाएंगे आज तक की वीडियो में। ये नए सिलेबस के अनुसार होंगे। पढ़ते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सबसे ज्यादा बकरी की संख्या वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक बकरी वाला जिला, जब बकरी सर्वाधिक पाई जाती है, ये बाड़मेर, ठीक है ना। 19वीं पशु गणना के अनुसार ये ना बाड़मेर में सर्वाधिक बकरी पाई जाती है। राइट आंसर होगा इसका बी। खिरिगिज चरवाहे विश्व के कौन से भाग में निवास करते हैं? खिरिगिज एक चरवाहे हैं जो विश्व के कौन से भाग में निवास करते हैं? ये करते हैं मध्य एशिया में। कहाँ पे करते हैं? मध्य एशिया। अगला क्वेश्चन, मिल्क रिकॉर्डिंग है ना, मिल्क रिकॉर्डिंग का क्या लाभ है? मिल्क रिकॉर्डिंग का क्या लाभ है? पशु का प्रति व्यान दूध उत्पादन का पता लगाना, पशुओं के रखने से हानि लाभ का पता लगाना, ठीक है ना, ये भी सही है। ऊन उत्पादन पशुओं का पता लगाना, उससे निष्कासित करना। राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। कौन सा कार्य पशु चिकित्सा शिविर में नहीं किया जाता? कौन सा कार्य है जो पशु चिकित्सा शिविर में नहीं किया जाता? बताओ इनमें से कौन सा कार्य? रोगी पशु का उपचार, रोगी पशु का विक्रय, या बांझ पशुओं का निदान या उपचार, नकारा पशुओं का बध्यकरण। कौन सा इसमें नहीं किया जाता? तो ये नहीं किया जाता रोग पशुओं का विक्रय, ठीक है ना, रोग पशुओं का विक्रय इसमें नहीं किया जाता। राइट आंसर होगा इसका बी। भेड़ प्रजनन फार्म सिक्कर की स्थापना, है ना, भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ पर है? सिक्कर। इसकी स्थापना का वर्ष है? यह है 1972 में, ठीक है ना, 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। राइट आंसर होगा डी। सुअर की पहचान करने का तरीका निम्न में से साधारणतः काम में लिया जाता है। सुअर की पहचान करने के लिए साधारणतः काम में लिया जाता है ईयर नोचिंग, ठीक है ना, ईयर नोचिंग। राइट आंसर होगा डी। कुक्कुटशाला का वह कमरा जिसमें उपकरणों की सहायता से अंडों से बच्चे निकाले जाते हैं, ये निकाले जाते हैं हेडचेरी हाउस, है ना, हेडचेरी हाउस। राइट आंसर होगा इसका डी। मुंह से मुंह आवास पद्धति में थान कितना फीट चौड़ा होना चाहिए? ये चौड़ा होना चाहिए 2 फीट का, ठीक है। राइट आंसर होगा बी। दूध में किस तत्व की कमी होती है? दूध में किस तत्व की कमी होती है? ये होती है आयरन ना, आयरन लोहे की कमी पाई जाती है। राइट आंसर होगा इसका ए। केरोटिन किस रंग का होता है? केरोटिन किस रंग की होता है? ये होता है पीले रंग का। देखते हैं गाय में पीला रंग होता है ना, गाय के दूध का रंग पीला होता है। ये किस कारण होता है? केरोटिन के कारण, ठीक है ना, केरोटिन के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। राइट आंसर होगा ए। केरोटिन किस रंग का होता है? ए, पीला रंग का। पशुपालन विभाग का कौन सा कार्यक्रम पशुधन सहायक के कार्य क्षेत्र में नहीं आता? ये नहीं आता पोस्टमार्टम, है ना, पोस्टमार्टम इसमें नहीं आता। कुक्कुट पालन के लिए मुर्गी की एक इकाई है, यह है 100 मुर्गी, है ना, एक इकाई है 100 मुर्गी। राज्य की पहली एडवांस मिल्क टेस्टिंग व रिसर्च लैब कहाँ है? राज्य की पहली एडवांस मिल्क टेस्टिंग व रिसर्च लैब है मानसरोवर जयपुर, ठीक है ना, मानसरोवर जयपुर में यह स्थित है। सीताबाड़ी पशु मेला का संबंध निम्न में से किस जिले से है? सीताबाड़ी पशु मेला का संबंध बाला, ठीक है ना, बाला। राइट आंसर होगा इसका बी। डेयरी पशुओं का शारीरिक बनावट के आधार पर मूल्यवान हेतु प्रमुख तथ्य है। यह दूध तंत्र, शारीरिक आकार, बाहरी बनावट। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी। मल्लीनाथ पशु मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है? मल्लीनाथ पशु मेला होता है लूणी नदी किनारे, ठीक है ना, लूणी नदी किनारे ये आयोजित होता है मल्लीनाथ पशु मेला। कहाँ पर आयोजित होता है? मालानी बाड़मेर में, ठीक है ना। राइट आंसर होगा इसका लूणी नदी। निम्न में से पशु बीमा कराने वाली कंपनी है, ये सारी कंपनी है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी, डी। मंगोलिया, रूस, तिब्बत, तुर्कमेनिस्तान, है ना, रूस है, रूप नहीं है, रूस, तिब्बत, तुर्कमेनिस्तान में चारवाक के क्या नाम है? तो ये नाम है, क्या नाम है? बंदू, बंदुइन, है ना, लैप्स एस्किमो, है ना। राइट आंसर होगा इसका ए और 2।
ठीक है। मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना में स्थापित नए डेयरी का प्रावधान है। ये प्रावधान 10,000 डेयरी का, ठीक है ना, 10,000 डेयरी का प्रावधान। दूधशाला में कलई किए गए बर्तनों को धोने में प्रयुक्त होता है, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्रयोग होता है। राइट आंसर ए। बकरी के दूध में वसा का औसत प्रतिशत होता है, बकरी के दूध में वसा का औसत प्रतिशत होता है 4 से 5%। राइट आंसर इसका सी, 4 से 5%, ठीक है। राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजन किया जाता है? राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु का मेलों का आयोजन किया जाता है? ये किया जाता है 10 का, ठीक है, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन। बछिया प्रजनन योग्य होती है जब उसका भार होता है 250 से 270 किलोग्राम। सीताबाड़ी पशु मेला में किस समुदाय की भागीदारी अधिक संख्या में रहती है? ये रहती है सहरिया की, ठीक है ना, सहरिया, जो कि 12 में सर्वाधिक पाई जाती है, सहरिया जनजाति, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका बी। आफरा रोग संबंधित है, आफरा रोग संबंधित है, ये संबंधित है रुमेन में गैस इकट्ठी होना, ठीक है, रुमेन में गैस इकट्ठी होना आफरा रोग से संबंधित है। राइट आंसर होगा इसका ए। बर्डीजो कोस्टेटर विधि है, ये विधि है बद्धीकरण की, ठीक है ना, बद्धीकरण की बर्डीजो कोस्टेटर विधि है। राइट आंसर होगा इसका सी। भारत के कौन से चरावाहे याक पालते हैं? भारत के कौन से चरावाहे याक पालते हैं? ये है उस्मा, सॉरी मोनपा, ठीक है ना, मोनपा। राइट आंसर होगा इसका ए, मोनपा। दूध में उत्पादन में दूध उत्पादन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने हेतु पशुओं को दिया जाने वाला आहार है, यह है लोबिया, सोयाबीन, मटर। राइट आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी डी। पशुओं के लिए विभिन्न पोषक तत्व की आवश्यकता के निर्धारण का आकार है, यह आकार है किसका? पशुओं का मार, ठीक है ना। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन। रानीखेत बीमारी से पक्षियों के कौन से अंग प्रभावित होते हैं? रानीखेत, ठीक है ना, रानीखेत बीमारी तो पहले तो किस में होती है? सबसे ज्यादा होती है किसमें? मुर्गियों में, ठीक है ना। ये कौन से प्रभावित होती है? ये श्वसन तंत्रिका तंत्र और सॉरी ये होती है श्वसन और तंत्रिका तंत्र, ना, ये दोनों प्रभावित होती है किससे? रानीखेत से, ठीक है ना, मुर्गियों में पाई जाती है ज्यादा तो, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ए और बी, ठीक है, ए और बी। ज्ञाबिन पशु के लिए आच्छादित क्षेत्र है, ज्ञाबिन पशु के लिए आच्छादित क्षेत्र है 100 से 120 वर्ग मीटर फुट। राइट आंसर बी। RCDF राजस्थान डेयरी संघ ब्रांड का नाम है, ये नाम है सरस, ठीक है, सरस। मादा पशुओं की गर्भित कराने का उपयुक्त समय मध्य आने के कितने समय के भीतर होना चाहिए? ये होना चाहिए 12 से 18 घंटे के भीतर। राइट आंसर 12 से 18 घंटे भीतर। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल या हॉट स्पॉट है, यह है पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, ठीक है ना, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। नवीनतम पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों की संख्या किस जिले में है? किस जिले में है? यह है जैसलमेर में, ठीक है ना, बीकानेर मत करना, जैसलमेर में सर्वाधिक ऊंटों की संख्या है, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका सी, जैसलमेर। बंद पशु आवास में पशुओं को बांधने की विधि है, यह है मुंह से मुंह विधि, पूंछ से पूंछ विधि, ठीक है, मुंह से मुंह विधि, पूंछ से पूंछ विधि। राइट आंसर होगा इसका ए और बी दोनों, सी। कामधेनु डेयरी योजना राजस्थान के तहत डेयरी इकाई स्थापना हेतु राज्य सरकार का द्वारा वहन किए जाने वाली राशि का प्रतिशत है, यह 30%। कितना है? 30%। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? यह माना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। राइट आंसर ए। ईयर नोटिसिंग है ना, नोटिसिंग निम्नलिखित में से किस जानवर की पहचान का तरीका है? यह है सुअर का, ठीक है, नोचिंग है ना, नोचिंग, ईयर नोचिंग। बछड़े को कृत्रिम रूप से खुले बर्तन में दूध पिलाने की विधि, बछड़े को कृत्रिम रूप से खुले बर्तन में दूध पिलाने की विधि कहलाती है विनिंग। क्या कहलाती है? विनिंग। राजस्थान की जीडीपी में पशुपालन का योगदान, पशुपालन का योगदान कितना है? 10.21%। राइट आंसर बी। पशु स्वास्थ्य प्रबंधन का भाग है, पशु स्वास्थ्य का प्रबंधन का भाग क्या है?
ये है उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी। टीकाकरण, दवा, सिंगरोधन, नियमों की पालना, पशुशाला के विसंक्रमण, राइट आंसर होगा ये सभी डी। मानसर नागौर में कौन सा पशु मेला आयोजित होता है? ये होता है रामदेवरा ना, रामदेवरा पशु मेला आयोजित होता है नागौर में। सामान्यतः रूप से गाय की परिपक्व अवस्था लगभग होती है, ये होती है 4 साल, ठीक है, 4 साल। गोमती सागर पशु मेला का आयोजन, गोमती सागर पशु मेला का आयोजन राजस्थान पशुपालन विभाग द्वारा किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है? ये किया जा रहा है 1959 से, ठीक है ना, 1959, मई 1959 से इसका आयोजन किया जा रहा है गोमती सागर पशु मेले का, राइट आंसर डी। बकरी के बालों में बनाई गई, बकरी के बालों से बनाई गई रस्सी कहलाती है, रस्सी का क्या कहलाती है? जटपट्टी, क्या कहलाती है? जटपट्टी, राइट आंसर होगा इसका ए, जटपट्टी। गाय के भ्रूण गर्भ का निर्वासन कहलाता है, गाय के गर्भ भ्रूण का निर्वासन कहलाता है काविंग, क्या कहलाता है? काविंग, है ना, प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है गाय में? काविंग। लंगड़ा बुखार रोग का रोगजनक है, लंगड़ा बुखार होता है उसका रोगजनक है क्या? कॉलस्ट्रीडियमस योशोवियाई, है ना, शोवियाई, राइट आंसर होगा इसका ए। मुर्गियों में होने वाला फाउल फॉक्स रोग, मुर्गियों में होने वाला फाउल फॉक्स रोग से प्रभावित अंग है, कलंगी भी है, सिर की त्वचा है, आंख पतली हो जाती है, राइट आंसर होगा इसका डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरसों के कारण होता है? निम्नलिखित में कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? ये होता है FMD रोग, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन, मुर्गियों में चेचक रोग का रोग कारक, मुर्गियों में चेचक रोग का रोग कारक है बोरेलियोटा एबियम्स, है ना, एबियम, राइट आंसर इसका बी। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता के नाश का कारण, जैव विविधता के नाश का कारण है जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, सही, वनों का नाश, सही, पर्यावरण प्रदूषण, सही, राइट आंसर होगा इसका उपयुक्त सभी डी। अगला, कामधेनु योजना, कामधेनु डेयरी योजना राजस्थान की मुख्य विशेषताओं में सम्मिलित है, राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देना, गोवंश को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर को बढ़ोतरी देना, राइट आंसर होगा इसका डी, उपयुक्त सभी। आमेट का 5 दिवसीय पशु मेला प्रति वर्ष नवरात्रि उत्सव के दौरान कहाँ आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है राजसमंद में, कहाँ पे किया जाता है? राजसमंद में, राइट आंसर होगा इसका राजसमंद। उचित पाश्चुरीकरण के परीक्षण किस एंजाइम की गतिविधि पर आधारित होते हैं? ये होते हैं फास्फेट, ठीक है। नर पशुओं के दोनों अंडकोश अथवा मादा के दोनों अंडकोशों को निकालकर उसे नपुंसक बनाने की क्रिया को कहते हैं, ये कहते हैं बध्यकरण, ठीक है। गाय व भैंस की गर्भित करने की विधि, गाय व भैंस की गर्भित करने की विधि कहलाती है, ये कहलाती है रेक्टो वेजाइनल, क्या कहलाती है? रेक्टो वेजाइनल, गाय व भैंस की गर्भित करने की विधि, राइट आंसर ए। असत्य युग में पहचानना है इसमें, असत्य युग में, ठीक है ना। भेड़ की नस्ल टोकनबर्ग जो कि विदेशी नस्ल है, बकरी की नस्ल बीटल ये भी सही है, गाय की नस्ल लाठी ये भी सही है, ऊंट पुगल, ये ऊंट की नस्ल, पुगल ऊंट की नस्ल नहीं है, ठीक है ना, पुगल किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है पुगल। तो इसमें असंगत युग है, असत्य युग है डी, ठीक है, बाकी सब तीनों सही है और ये ऊंट सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, लंपी त्वचा रोग का कारक है, लंपी त्वचा रोग का कारक है विषाणु, ठीक है, विषाणु। लंपी किसमें फैलती है? गायों में, ठीक है ना, गायों में फैलती है। उसका त्वचा रोग का कारक क्या है? विषाणु, राइट आंसर सी। किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई? अगर वह 25 वर्षों से, सॉरी 50 वर्षों से, ठीक है ना, 50 वर्षों से प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई तो उसको विलुप्त माना जा सकता है, ठीक है ना, उसको विलुप्त माना जा सकता है। और विलुप्त प्रजाति, हमने एक बुक बताई थी रेड डाटा बुक, है ना, रेड डाटा बुक में विलुप्त प्रजातियों को रखा जाता है, ठीक है ना। उसके लिए एक संस्था भी थी IUCN, ठीक है ना, उसकी स्थापना 1948 जो हमने देख ली पिछली वीडियो में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा होती है? किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा होती है? ये होती है ऊंटनी के दूध में, ठीक है ना, ऊंटनी के दूध में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा होती है तथा मधुमेह की बीमारी हो जाने पर, ठीक है ना, इंसुलिन का टीका लगाया जाता है ना, तो लगाया जाता है इंसुलिन की दवा, ठीक है ना, ऊंटनी में ज्यादा होती है इंसुलिन की मात्रा, ठीक है, राइट आंसर इसका सी।
टिप्पेनाइटिस एक रोग है, टिप्पेनाइटिस एक रोग है। कौन सा रोग है? आहार जनित, ठीक है, आहार जनित टिप्पेनाइटिस रोग है, डी। कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पर वीर्य निम्न में से किस तापमान पर भंडारित किया जाता है? ये किया जाता है 5 डिग्री सेल्सियस पर। राइट आंसर डी। वर्मोल डेयरी स्थित है, वर्मोल कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, ठीक है ना। वर्मोल डेयरी, ठीक है ना, अलग अलग डेयरी है, गंगमूल डेयरी भी एक है ना, एक अटारी डेयरी भी है, ठीक है ना। वर्मोल डेयरी कहाँ स्थित है? जोधपुर में, ठीक है। गंगमूल डेयरी गंगानगर में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, बद्धियाकरण की रक्त रहित विधि है, बद्धियाकरण की रक्त रहित विधि है बर्डीजो विधि, है ना, बर्डीजो विधि बद्धियाकरण की रक्त रहित विधि है। राइट आंसर होगा इसका ए। पशुओं में बोर्डिंग की उपयुक्त जगह कौन सी है? पशुओं में बोर्डिंग की उपयुक्त जगह कौन सी है? तो इस बताओ इसमें कौन सी है? तो यह है पिछले पैर की जांग। राइट आंसर होगा इसका ए। शिपिंग फीवर रोग का जनक है, शिपिंग फीवर रोग का जनक है, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ठीक है ना, उपरोक्त सभी। राइट आंसर डी। भेड़ पालकों को केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा ऋण लोन किस योजना के तहत प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है अविका क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। अविका, ठीक है ना, अविका बेस भेड़ की नस्ल भी है, ठीक है ना, भेड़ की नस्ल भी है। भेड़ पालकों को केंद्रीय सहायता बैंक ऋण किस में दिया जाता है? अविका क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। राइट आंसर होगा इसका ए। जैसलमेरी किस पशु की नस्ल है? जैसलमेरी, तो यह है ऊंट की, किसकी नस्ल है? ऊंट की। जैसलमेरी किसकी नस्ल है? ऊंट की। राइट आंसर होगा इसका डी। निम्न में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? यह माना जाता है पश्चिमी घाट, ठीक है ना, पश्चिमी घाट हमारे भारत में नीचे नीचे दक्षिण में पड़ता है, जहाँ का पश्चिमी घाट जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है, पश्चिमी घाट। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, बछड़े के आहार स्वरूप खिस का सबसे प्रमुख कार्य है? यह है रोग प्रतिरोधक को सशक्त बनाना, रोग प्रतिरोधक को सशक्त बनाना। अगला क्वेश्चन, दूध मापने में निशान लगते हैं, दूध मापने में निशान लगते हैं, ये लगते हैं 0 से 40। राइट आंसर बी। टोंड दूध में उपस्थित वसा SNF की प्रतिशत मात्रा होती है, कितनी प्रतिशत होती है? ये होती है 3.0 व 8.5 के बीच। राइट आंसर होगा इसका ए। जर्सी गाय के दूध में औसतन चिकनाई फैट वसा की मात्रा होती है, कितने प्रतिशत होती है? 4%, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4% होती है जर्सी गाय में फैट की मात्रा, 4%। निम्न में से असंगत युग्म को पहचानिए, असंगत को पहचानना आपको, ठीक है ना। देखो गंगमूल डेयरी तो है गंगानगर में, ठीक है ना, गंगानगर में। वर्मूल बता ही दिया मैंने, वर्मूल कहाँ पर है? बीकानेर में, ठीक है ना। और बरमूल ये कहाँ पर है? जोधपुर में। तो रानीवाड़ा डेयरी अजमेर में नहीं है, ठीक है ना, अजमेर में पद्मा डेयरी है, पद्मा डेयरी, ठीक है, जिसकी सबसे पहले स्थापना अजमेर में पद्मा डेयरी की हुई थी 1936 में। कब हुई थी? 1936 में पद्मा डेयरी की स्थापना अजमेर में, ठीक है ना। तो अजमेर में पद्मा डेयरी, रानीवाड़ा डेयरी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ए, असंगत युग। भैंस प्रजाति का उद्भव स्थान, भैंस प्रजाति का उद्भव स्थान है भारत, ठीक है, भैंस प्रजाति का उद्भव स्थान भारत। राइट आंसर होगा इसका सी। मुर्गी की द्विप्रयोजनीय नस्ल है, मुर्गी की पूछ रहा है, ठीक है ना, इससे पहले तो हमने कई बार गाय की देखी थी। मुर्गी की द्विप्रयोजनीय नस्ल है, यह है रोड आइसलैंड रेड, ठीक है ना, रोड आइसलैंड रेड मुर्गी की द्विप्रयोजनीय यानी दोहरे कार्य करने में सक्षम वाली नस्ल है रोड आइसलैंड रेड। और गाय में द्विप्रयोजनीय नस्ल है थार पारकर, ठीक है ना, थार पारकर गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल है, मुर्गी की रोड आइसलैंड रेड। राइट आंसर होगा इसका ए। भैंस की जाफराबादी नस्ल का गृह क्षेत्र है, जाफराबादी नस्ल का गृह क्षेत्र काठियावाड़ गुजरात, ठीक है ना, काठियावाड़ गुजरात जाफराबादी नस्ल का गृह क्षेत्र। राइट आंसर इसका काठियावाड़। निम्न में से कौन सी प्रजाति बकरी की नहीं है ना, बकरी की नहीं पूछा इसने, बकरी की नहीं है। तो बारबरी है, बीटल है, ठीक, कश्मीरी है, ठीक है ना, बकरवाल नहीं है, ठीक है ना, बकरवाल नहीं है। इसका राइट आंसर डी। राजस्थान में गाय को कौन सी नस्ल कृषण प्रयोजन के लिए होती है? राजस्थान में गाय की कौन सी नस्ल कृषण प्रयोजन के लिए होती है? नागौरी, ठीक है ना, नागौरी। राइट आंसर बी।
राजस्थान की देसी मवेशी नस्ल, राजस्थान की देसी मवेशी नस्ल है तो यह है कौन सी? कांकरेज, सॉरी राठी, ठीक है ना। राठी राजस्थान की देशी मवेशी नस्ल है और इसका उपयोग स्थान अजमेर है, ठीक है। राइट आंसर इसका राठी। प्रजनन के उपयोग में आने वाले नर आव को क्या कहते हैं? ये कहते हैं स्टेलियन। क्या कहते हैं? स्टेलियन। जमुनापुरी बकरी का मूल स्थान पूछा है इसमें। मूल स्थान क्या है जमुनापुरी बकरी का? यह है आगरा क्षेत्र, ठीक है ना। आगरा क्षेत्र जमुनापुरी बकरी का मूल स्थान है। राज्य के जालोर, पाली, सिरोही जिलों में मुख्यतः कौन सी गाय पाई जाती है? ये पाई जाती है कांकरेज, ठीक है ना। कांकरेज, जालोर, पाली, सिरोही जिले में मुख्यतः पाई जाती है कांकरेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाइट लेग हॉर्न, व्हाइट लेग हॉर्न का उत्पत्ति स्थल है तो यह है इटली, ठीक है। इटली। राइट आंसर बी। अविकालीन नस्ल है, किसकी है अविकालीन नस्ल? यह है भेड़ की। किसकी है? और भेड़ के लिए भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक में स्थित है। अविकानगर टोंक राजस्थान में भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था स्थित है अविकानगर टोंक में। अविकालीन नस्ल किसकी है? भेड़ की। राइट आंसर सी। हिमकृत वीर्य, हिमकृत वीर्य को किस तापमान पर भंडार किया जाता है? यह किया जाता है 196 डिग्री सेल्सियस पर। राइट आंसर सी। माली बिडेनोसिस बीमारी मवेशियों में आहार में किसके असंतुलन के कारण होती है? ये होती है मैग्नीशियम और कॉपर, ठीक है ना। मैग्नीशियम कॉपर के बीच। राइट आंसर होगा इसका बी। वुल शॉर्टेज रोग का समानार्थक शब्द है। वुल शॉर्टेज रोग का समानार्थक शब्द है यह है एंथ्रेक्स, ठीक है। एंथ्रेक्स। राइट आंसर होगा इसका बी, एंथ्रेक्स। निम्नलिखित में से युवा बछड़ा बछड़ी का रोग है। निम्नलिखित में से युवा बछड़ा बछड़ी का रोग है यह है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है ना। ऑस्टियोपोरोसिस यह हड्डियों का एक रोग होता है ना, हड्डियों का ऑस्टियो, और हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी भी कहते हैं। राइट आंसर होगा डी। इस पशु आहार में विषाक्त पदार्थ गोसीपोल पाया जाता है। विषाक्त पदार्थ गोसीपोल पाया जाता है, ये पाया जाता है पिनोला में, ठीक है। पशुओं में चिंचड़ी के प्रकोप की रोकथाम किसके प्रयोग में से होती है? चिंचड़ी, चिंचड़ी के प्रकोप की रोकथाम किसके प्रयोग से हो सकती है? ये मेलाथियोन, ठीक है। मेलाथियोन। राइट आंसर ए। पशुओं में पैचिस रोग, पशुओं में पैचिस रोग का कारक है, पशुओं में पैचिस रोग का कारक है प्रोटोजोआ, ठीक है ना। इसके कारण होता है पशुओं में पैचिस रोग, ये होता है प्रोटोजोआ के कारण। राइट आंसर ए। कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? ये होता है दूध ज्वर, है ना। इसमें होता है दूध ज्वर, सामान्यतः गाय और भैंस में होता है दूध ज्वर। राइट आंसर होगा इसका ए। दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? ये पाई जाती है आयरन की, ठीक है ना। आयरन, आयरन की यानी लोहे की कमी पाई जाती है दूध में। राइट आंसर होगा इसका ए। मुर्गी के शरीर का तापमान, मुर्गी के शरीर का तापमान 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। 106 डिग्री फ़ारेनहाइट मुर्गी के शरीर का तापमान होता है। राइट आंसर होगा इसका डी। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित भैंस बीमा योजना कितने जिलों में लागू की गई है? ये लागू की गई 27 जिलों में। कितने जिलों में? 27 जिलों में। राइट आंसर होगा इसका डी। योजनाओं संबंधित आने की संभावना ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि अलग से टॉपिक दे रखा है करंट। अपन देखेंगे नीचे करंट अफेयर के वहां पे सिलेबस में, तो यहाँ पे दे रखा है योजनाओं के बारे में, पशुओं संबंधी योजना, तो आने की संभावना ज्यादा है इनकी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना आनंद एक जगह गुजरात में, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1965 में। कब हुई थी? 1965 में। और 1970 में अपनी हुई थी राजस्थान में। इसकी स्थापना आरडीसीएफ की ना, आरडीसीएफ जो कि दूध उत्पादन में सर्वाधिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की ए, ठीक है। दूध में स्ट्रिप कप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? दूध में स्ट्रिप कप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? ये लगाया जाता है मेस्टाइटिस, ठीक है ना। मेस्टाइटिस। राइट आंसर होगा इसका ए। अगला एवं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। दूध में हल्की मिठास किसके कारण होती है? दूध में
हल्की मिठास किसके कारण होती है? ये होती है केसिन के कारण। किसके कारण होती है? केसिन के कारण दूध में हल्की मिठास देखने को मिलती है। ये हो चुके अब तक की वीडियो में हमारे 800 क्वेश्चन। कितने हो चुके हैं? 800। 2000 प्रश्न तक बने रहे हमारे साथ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।